students, we are doing binary operations. What is binary operation? By means two operation in two numbers के बीच में ऑपरेशन जो आप नर्सरी या फर्स्ट क्लास से स्टार्टिंग से प्राइमरी क्लासेस से आप करते आ रहे हो. एडिशन ऑफ टू नंबर्स 7 + 2 से करते हो ना. एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. 7 + 2 = 9. ऐसे ही अगर आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है तो भी मान लिया आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है. 7 + 2 + 3 लगा लो. अगर 3 नंबर्स को ऐड करना है तो आप क्या करते हो, फिर भी आप यही करते हो. पहले एनी टू नंबर्स को ऐड करते हो. 7 + 2 9 + 3 या 7 + 3 10 + 2. पहले 2 नंबर्स को ऐड करते हो. तो एडिशन क्या है? एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन. जो 2 नंबर्स के बीच में है दैट इज बाइनरी ऑपरेशन. ये एडिशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन. यहाँ पे हम जनरल बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे. किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे. स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन. स्टार इज ऑपरेशन फ्रॉम A by A to A. मतलब A by A क्या है? A इज एनी सेट. कोई भी आप सेट, आपको सेट गिवन होता है. सपोज मुझे A सेट गिवन है 1 2 3 4 5. मतलब मुझे इस A पर ही मुझे लगाना है. जो ऑपरेशन है वो A पर ही लगानी है. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार AB. क्योंकि A by A है मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर है. यहाँ से एक पेयर उठाएंगे AB और इसके ऊपर स्टार लगाएंगे. या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं A * B, जैसे A + B. या हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस लगा के आगे AB. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे A by A to A. इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पे सिंगल A क्यों है या कुछ और क्यों नहीं है? तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, जिस पे आपने ऑपरेशन लगाई है ये वापस उसी में आना चाहिए. यही मेन बात है इसमें. जैसे आपने एडिशन की बात की, 7 + 2 = 9 या 2 + 7 = 9. तो ये क्या है? वापस 9 क्या है? 9 भी नेचुरल नंबर है. अगर मैं नेचुरल नंबर पे लगाती हूँ n/n to n, एडिशन जो है मैं नेचुरल नंबर पे लगाती हूँ, तो 7 + 2 = 9. 9 is again a natural number. That's why addition is the binary operation. On डिपेंड करता on किस पे बाइनरी ऑपरेशन है? On n. अब मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ. देखो n/n to n. अब सब्ट्रैक्शन चेक करो. 2 - 7 सब्ट्रैक्शन = -5. लेकिन सब्ट्रैक्शन मैंने ऑपरेशन लगाया, इसका आंसर क्या है? -5. -5 doesn't belongs to set of natural numbers. मतलब ये जो माइनस है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. ध्यान देने वाली बात है कि ऑन n. अगर मैं यहीं पर r/r to r कर देती हूँ या इंटीजर्स कर देती हूँ तो ये सब्ट्रैक्शन क्या है? -5 फिर r से बिलोंग करेगा, रियल नंबर ही है. या इंटीजर कर दूँ तो इंटीजर ही है. तो इसका मतलब माइनस इज the binary operation on R, but minus is not the binary operation. Subtraction is not the binary operation on natural numbers, right? तो ये है तब बाइनरी ऑपरेशन. तो ऐसे ही हम एडिशन की बात कर रहे थे रियल नंबर्स पर, ये बाइनरी ऑपरेशन है. सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर्स पर है. मल्टीप्लिकेशन तो है ही है. मल्टीप्लिकेशन तो नेचुरल नंबर्स पे भी बाइनरी ऑपरेशन है. और इसके बाद बात आती है डिवीजन की. डिवीजन क्या बाइनरी ऑपरेशन है? देखो मैंने यहाँ पे R0 ये 0 लगाया है. 0 क्यों लगाया? क्योंकि 0 पर ये डिफाइंड नहीं है. 1/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट. 1/2 1 इज A, 2 इज B. A/B मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ. A/B डिवाइड करती हूँ A को B से, तो 1/2 अगेन बिलोंग्स टू रियल नंबर. बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड. इसलिए ये नॉन जीरो रियल नंबर्स पर, वो सारे रियल नंबर्स जिनमें 0 इंक्लूड नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर्स पर डिवीज़न डिफाइंड है. डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन है. और जो है 0 पर ये डिफाइंड नहीं है. तो इस तरह से तो हमने ये बेसिक जो ऑपरेशंस हैं उनको डिस्कस किया है. तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न दोनों ही नेचुरल नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट. तो अब हम ये बात करते हैं कि बाइनरी का मतलब तो यही है कि एनी
भी रिलेशन, एडिशन, ये तो बेसिक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो इसके अलावा क्या कोई और ऑपरेशंस भी हो सकती हैं? यस, और ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला कुछ भी लगा दो आप, एनी रिलेशन बना दो। जैसे कि एक मैंने लिखा है स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ऑपरेशन फ्रॉम आर बाय आर टू आर। हमने चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज ऑपरेशन। स्टार ऑन ए बी कैसे डिफाइन किया है, डिफाइंड बाय a प्लस 4b स्क्वायर। अब ये देखो a और b अगर रियल नंबर्स हैं, अगर a प्लस 4b स्क्वायर भी रियल नंबर है, इफ इट बिलोंग्स टू r, देन दिस operation is the binary operation, then star is a binary operation which is defined as। अब देखो क्या ये binary operation क्या ये वापस रियल नंबर बनता है? ये b है, b का स्क्वायर रियल नंबर होगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी रियल नंबर आएगा। एक रियल नंबर है, सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। तो ये कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, बाय डेफिनेशन दिस इज अ रियल नंबर, दिस बिलोंग्स टू अ रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज अ रियल नंबर। मीन्स हम अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ये वापस क्या रियल नंबर आएगा, दैट्स व्हाई दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो मेन बात ये क्या है, जब भी आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, बेसिक ऑपरेशंस के अलावा कोई और ऑपरेशन लगाते हैं, और क्या होना चाहिए, जैसे आर बाय आर टू आर, वापस वो उसी सेट में आना चाहिए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। यही यहाँ पे मेन बात है। तो ये जो ऐसे मैंने एक फॉर्मूला लगाया a प्लस 4b स्क्वायर, और भी आपकी इसमें एक्सरसाइज में बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे a प्लस 2b दिया हुआ है, a प्लस b प्लस 1 दिया हुआ है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे ab बाय 2 दिया हुआ है, 2 रेज टू द पावर a दिया हुआ है, a रेज टू द पावर b दिया हुआ है। तो इन सब को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। ऐसे ही इसके अलावा सेट्स में भी बाइनरी, ये तो नंबर्स की बात कर रहे हैं, सेट्स में भी बाइनरी ऑपरेशन होता है। जैसे हमारे पास एक सेट ऑफ सबसेट्स है जिसको हम पावर सेट बोलते हैं, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशंस है। यूनियन क्या लेते हैं, 2 सेट्स की यूनियन लेते हैं। ऐसे ही इंटरसेक्शन 2 सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं। ये जॉइन और मीट है, मैक्सिमम और मिनिमम है, एचसीएफ और एलसीएम है। तो ये सारे क्या है, ये सब बाइनरी ऑपरेशंस ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा आपको पावर सेट के बारे में बता देती हूँ। जैसे ए हमारे पास कोई सेट है, सपोज 1 2 3 एक सेट है, ए इज एनी सेट, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, इसको पी को देखो मैंने स्पेशल नोटेशन दी है। पावर सेट ऑफ क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए, इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ए के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, सबसे पहले मैंने एम्प्टी सेट लिया है, एम्प्टी सेट इज द सेट ऑफ ऑल एनी सबसेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। तो फिर मैंने 1 1 वाले ले लिए, 2 3, फिर मैंने 2 2 वाले ले लिए, 2 2 का कॉम्बिनेशन 1 2 1 3 2 3, फिर मैंने 3 का कॉम्बिनेशन ले लिया 1 2 3 इटसेल्फ, राइट। तो इस तरह से आप काउंट करो, ये कितने सेट हो गए, ये 8 सेट हो गए। 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स ये 2 रेज टू द पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं इसमें, जो n यहाँ पे 3 है। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर n होंगे, जैसे यहाँ पर 8 सबसेट्स हैं। तो ये क्या है, पावर सेट है। तो इस पे अगर आप यूनियन लगाते हैं, यूनियन एक मैं बाइनरी ऑपरेशन लगा रही हूँ, यूनियन ऑन किस पे लगा रही हूँ, पावर सेट ऑफ ए टू पावर सेट ऑफ ए, वापिस पावर सेट ऑफ ए, डिफाइंड बाय यूनियन ए यूनियन बी। ये मैं इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लिख रही हूँ, ए यूनियन बी। तो या मैं ऐसे लिख सकती हूँ यूनियन ऑफ ए बी, कैसे भी लिख लो दोनों में से, या ए यूनियन बी, दोनों में से कैसे भी लिख लो। तो क्या ये वापस पावर सेट से बिलोंग करता है, ये देखना आपको। एनी 2 सेट्स का आप यूनियन लो, वापस इसी में आएगा। देखो आप करके देख लो, कोई भी 2 सेट्स का यूनियन देख लो वापस इसी में आएगा, राइट। तो इसका मतलब यूनियन क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे इंटरसेक्शन की बात करते हैं, एनी 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लो, जैसे मैंने इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया तो 1 आ गया, तो 1 ये रहा। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो एम्प्टी है, 5 है तो 5 ये रहा, राइट। तो इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द पावर सेट, राइट। ऐसे ही हम बात करते हैं जॉइन और मीट, इसको जॉइन बोलते हैं और इसको मीट बोलते हैं। कुछ इसमें प्रोसेसेस में इसको जॉइन और इसको मीट बोलते हैं। जॉइन का मतलब यूनियन और इसका मतलब मीट। और कहीं पर हम इसको, ये हमें डिफाइंड होता है, क्या गिवन है
मैक्सिमम और मिनिमम बोलते हैं। तो मैक्सिमम मतलब दो नंबर्स में से मैक्सिमम क्या है, दो नंबर एक सेट है उसमें दो नंबर में से मैक्सिमम क्या है, तो बिल्कुल इजी है, हम मैक्सिमम दो नंबर में से लेंगे तो उसी में ही आएगा वापस। तो ये भी क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, जैसे बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ जैसे पहले भी आपने की है, कम्यूटेटिव पहले भी आप जानते हो, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस और एंटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ऐसे ही बाइनरी ऑपरेशन की भी ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ ए स्टार बी इज इक्वल टू, अगर बी स्टार ए है तो इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव है। और ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, वो जैसे मान लिया ए और बी, यहाँ मैंने किस पे डिफाइन कर रही हूँ, सपोज मैं एडिशन पे ले रही हूँ, एडिशन पे ले रही हूँ, इस पे ले रही हूँ, तो यहाँ पे ए एडिशन है और ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए बी आर से बिलोंग करते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ही होता है। आप प्लस लगाएंगे तो दोनों में सेम होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कम्यूटेटिव है। एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है, इसका मतलब ये भी कम्यूटेटिव है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, जैसे 2 माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 2, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। ऐसे ही डिवीजन की बात करते हैं, ए बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी बाई ए, 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 1, तो ये भी कम्यूटेटिव नहीं है। इस तरह से ये कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। ऐसे ही एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी ए प्लस बी प्लस सी, पहले इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लेते हैं, फिर ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों के बीच में ले लिए। ब्रैकेट का मतलब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इसमें, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इधर से पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, तो फिर देखना है कि एसोसिएटिव है या नहीं। ऐसे ही सिमिलरली एडिशन एसोसिएटिव होता है, बट ये एडिशन एसोसिएटिव होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जीरो, किसी में भी जीरो ऐड करेंगे वो वापस वही आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी कैसे डिफाइन करते हैं, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। लेफ्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें, अगर वापस वही एलिमेंट आता है तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है, एडिशन में आइडेंटिटी जीरो होता है, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वापस वो 1 नहीं आता है, राइट। तो ये तो हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो अब जिसमें ये आइडेंटिटी की बात हो गई, इसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, जैसे इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मान लिया आइडेंटिटी ई है, इज इक्वल टू बी स्टार ए। ऐसे ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें, मीन्स इसके लिए पहले इसको कम्यूटेटिव ही होना है, तो उसके बीच में आइडेंटिटी लिख देते हैं। जैसे मैं ए प्लस बी लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू आइडेंटिटी जीरो है यहाँ पर, इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी या बी इज इक्वल टू माइनस ए। तो ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है, राइट। ए इज इक्वल टू माइनस बी, मीन्स ए का इन्वर्स माइनस बी है, बी का इन्वर्स माइनस ए है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, तो b इज इक्वल टू 1 बाई ए है, ठीक है। तो 1 बाई ए क्या है, a का इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। इस तरह से ये एडिटिव जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात की है हमने। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उसका 1 बाई ए होता है और एडिटिव में उसका माइनस होता है, उसका नेगेटिव होता है। अब ये तो बात थी कि जनरल जो ऑपरेशन हमारे बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनकी बात कर रहे थे। अगर इसके अलावा कुछ और भी होता है तो कैसे करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया इसके अलावा और भी ऑपरेशंस बनती हैं, कोई भी आप रिलेशन बना दो दैट इज ऑपरेशन। हम जनरल बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ना कि ओनली बेसिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल 1, स्टार इज अ ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन r बाई r टू r, स्टार ए बी इज इक्वल टू ए बाई बी। तो स्टार r बाई r टू r, इस पर ऑपरेशन लगाया, ए बी यहाँ से ऑर्डर पेयर उठाया, तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ये बाइनरी ऑपरेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है हमें, पहले ये रिलेशन दिया हुआ है, पहले हमने ये चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है भी या नहीं।
देखो ए और बी रियल नंबर्स हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रियल नंबर होगा, मीन्स इट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। पहले तो ये हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन है। इसके बाद हम इसकी कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे। ए बी बाय 2 मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2। ए बी बाय 2 को आप बी ए बाय 2 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7 भी 14, 7 मल्टीप्लाई 2 भी 14, तो इसको आप बी स्टार ए लिख सकते हैं। बी ए बाय 2 ए स्टार बी को ए बी बाय 2 लिखा था, बी ए बाय 2 को बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव हो गया। कम्यूटेटिव हो गया मीन्स मैं कुछ ऐसे ऑपरेशंस कर रही हूँ जो अदर देन बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के अलावा। तो ऐसे ही आप एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हैं। आप ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी कितना होगा ए बी बाय 2, इसके साथ आप स्टार लगाएंगे तो स्टार का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट बाय 2। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए बी बाय 2 है, मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सी बाय 2, तो ये कितना हो गया ए बी सी बाय 4। अब मैं दूसरी साइड करती हूँ। इसकी राइट हैंड साइड क्या होती है एसोसिएटिविटी की, पहले इन दोनों को करना है, राइट। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, बी सी बाय 2 होगा। अब ए मल्टीप्लाई बी सी बाय 2, तो ये भी क्या आ गया ए बी सी बाय 4 आ गया। तो मतलब दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिविटी, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव। इसकी बात दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव। दिस ऑपरेशन डिफाइंड एज स्टार ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2 इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव है। अब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी की, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ई स्टार ए, राइट। ई क्या है, आइडेंटिटी है। ए स्टार ई फर्स्ट, अब बाय डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, स्टार लगाते हैं तो ए बी बाय 2, तो ए स्टार ई, इसको देखते हैं, ए स्टार ई ए ई बाय 2 इज इक्वल टू ए। अब ई की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर 2 है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आइडेंटिटी 1 होगी या 0 होगी। तो अब देखो इस केस में अगर ये रिलेशन अदर देन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है तो देखो इसकी आइडेंटिटी भी कुछ और आएगी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, ई इज इक्वल टू 2 आया है। अब हम इनवर्स की बात करते हैं। सब कुछ हमने बाय डेफिनेशन चलना है। इनवर्स क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अभी मैंने आपको बताया था। तो ए स्टार बी क्या था, ए बी बाय 2, और आइडेंटिटी क्या निकाली है हमने 2, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बी इज इक्वल टू 2 टू 4 बाय ए। तो इनवर्स क्या हो गया इसका, बी इज द इनवर्स। तो ए बी इज इक्वल टू ई, तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो बी कितना आ गया 4 बाय ए, ये इसका इनवर्स आ गया। तो इस तरह से इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या है ये भी हमने निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको स्पेशल रिलेशन दिया हुआ, कोई भी रिलेशन दिया हो सकता है। अभी मैंने कुछ रिलेशंस लिखे थे यहाँ पर, तो कोई भी रिलेशन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी कैलकुलेट करनी है, फिर आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है, राइट। कुछ और स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे ये टेबल में करते हैं जिन क्वेश्चंस को, आपको मैं क्वेश्चन ये करवा रही हूँ। ए जिसमें सेट लिया है 1 2 3 4 5, ये एक सेट लिया आपने ए, ठीक है। स्टार इज ऑपरेशन फ्रॉम ए बाय ए टू ए। हम चेक करेंगे क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन क्या है। ये ऑपरेशन मैं अभी यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 3 4 5, ये तो सेट है, सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ये ऑपरेशन मैं आपको ये ऑपरेशन आप मैक्सिमम या मिनिमम भी ले सकते हैं, मतलब जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। मैक्सिमम में क्या होगा, इस सब में मैक्सिमम क्या है, इन दोनों में से तो 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फिर इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 2 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह से ये 3 है और ये भी 3 हो गया, 4 और 5 हो गया। तो इस तरह से ये 4 4 4 4 और ये 5 हो गया। इस तरह से ये 5 5 5 5। अब देखो इस टेबल के जितने भी नंबर हैं क्या ये वापस इसी सेट से बिलोंग करते हैं, ए स्टार ए बाई ए टू ए वापस इसी सेट में है, इसी सेट में है। तो इसका मतलब ये जो जॉइन है, ये जो मैक्सिमम अभी मैंने लिखा था जॉइन मैक्सिमम, ये जो ऑपरेशन लगाई है, दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। जब तक ये वेरीफाई नहीं होता है कि ये जो एलिमेंट्स है वापस इसमें हैं,
तब तक इसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते। ऐसे ही अगर हम मिनिमम लेते हैं, मीट लेते हैं, तो वो भी हम इसी तरह से करते हैं, वो भी होता है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे HCF और LCM ले रही हूँ। HCF क्या होता है आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 के साथ तो सबका HCF 1 ही आएगा। देखो 1 1 1 1, और 2 और 1 का 1 आएगा, 2 और 2 का HCF 2 आएगा, 3 और 2 का 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका 4 और 2 का 2 आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 और 1, फिर इसमें 4, इसमें 1 2 और 1 4 और 1। ये आप निकाल सकते हैं आराम से, जो मैं निकाल रही हूँ 1 1 1 1 और 5। अब आपने देखा यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 है, 1 है, 2 है, जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सेट से बिलोंग करने चाहिए। अगर इस सेट से बिलोंग करते हैं तो ये जो स्टार है दैट इज, जिसको मैंने HCF लिया है, ये क्या है, ये HCF इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन A। HCF is the binary operation. It is verified that HCF is the binary operation on the set A, right? Means HCF is the binary operation on the set A. Binary operation, yes है। अभी मैं LCM भी ले लेती हूँ साथ के साथ। चलो LCM भी ले लेते हैं, ठीक है। LCM ले लो इसी सेट पे। LCM लिया, देखो LCM में क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका LCM क्या आएगा 1 2 3 4 5। अब 2 के साथ इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, 3 2 6, 4 2 ये 2 और 4 का 4 आ गया, 2 और 5 का LCM 10 आ गया। ऐसे ही ये 3 आ गया, और ये 3 2 6 आ गया, 3 आ गया, 12 आ गया, 15, देन 4 4 12 4 और 20 5 10 15 20 और 5 सॉरी हाँ 5 और 5 का LCM 5। तो अब देखो इसमें कितने सारे नंबर ऐसे हैं जो इस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम कहेंगे LCM जो है दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट A। इस तरह से हम करते हैं। तो लास्ट में आपको एक मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करवा रही हूँ, जो इसमें CBSE के एग्जाम्स में भी कई बार आया है। ये एग्जांपल लास्ट में लिखा है, A सेट लिया है 0 1 2 3 4, और इसको डिफाइन किया है A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B इफ A प्लस B इज लेस देन 6। अगर A प्लस B ऑपरेशन ऐसे लगाना है, A प्लस B अगर लेस देन 6 है तो A प्लस B लेना है, और A प्लस B माइनस 6 लेना है अगर A प्लस B ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन स्टार लगा रहे हैं इस पर, और सेट क्या है हमारा 0 1 2 3 4 5, राइट। और इधर भी 1 2 3 4 5 ये हम लिख लेंगे। अब ऐड करते हैं, इधर एक A और एक दूसरा B ऐसे लेके चलना है। A और B 0 0 को ऐड किया 0 है, तो A प्लस B जब लेस देन 6 होगा तो उसको A प्लस B ही लिखना है। ये देखो A प्लस B जब लेस देन 6 है तो A प्लस B ही लिखना है। 0 ये एक A है, दूसरा एलिमेंट B है, ये सब लेस देन 6 है। जब 0 ऐड करती हूँ तो इसको वही का वही लिख दिया। 1 ऐड किया, देखो 1 2 3 4 5। अब 1 प्लस 5 6 है, ये लेस देन 6 नहीं है। जब ग्रेटर देन है या इक्वल टू 6 है तो जो सम आएगा उसमें से 6 माइनस करना है। A प्लस B 5 प्लस 1 6, तो 6 माइनस 6 0 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही अब ऐड करेंगे 2 3 4 5। अब 2 और 4 6 है, भाई 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। 2 और 5 7 है, सम 7 है। अब अगर सम 7 है, A प्लस B 7 हो गया, 7 ग्रेटर देन 6 है, तो हमने ये लिखना है सम में से 6 माइनस करना है। कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 आ गया। इसी तरह से ये 3 4 और 3 4 5 और 6 में फिर 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे आ जाएगा। 4 5 0 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा। 5 0 1 2 3 4। अब आपने देखा ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये वापस इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो स्टार हमें ऑपरेशन दिया हुआ था, ये स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है, ये क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे इसको डिफाइन किया हुआ है ये स्टार को, ये क्या है दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स वापस इस सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। अब साथ में ही क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो इसका इन्वर्स बताओ। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, अगर हम किसी भी यहाँ से देखो किसी भी एलिमेंट में जहाँ भी 0 ऐड कर रहे हैं, 0 और 1 ऐड कर रहे हैं वापस 1 आ रहा है, 0 2 ऐड कर रहे हैं वापस 2 आ रहा है। देखो 0 जहाँ भी ऐड कर रहे हैं, 0
और ये देखो 4 और 0 ऐड, ऐसा देख लो, चाहे 4 और 0 ऐड कर रहे हैं वापस 4 आ रहा है। तो जिसमें भी हम इसको ऑब्जर्व करो, जिसमें भी हम 0 ऐड कर रहे हैं वो वापस वही नंबर आ रहा है। इसका मतलब 0 क्या है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये इसकी आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी लिखो या आइडेंटिटी लिखो। 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑपरेशन। ये इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी है, हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेबल। अब बात आती है इनवर्स की। देखो इनवर्स की क्या डेफिनेशन होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, बी स्टार ए। तो यहाँ पे देखो ये 0 कब कब आया है, कहाँ कहाँ 0 आया है, ये 0 पड़ा, देखो जैसे ये 0 है, ये 0 है। 0 कब आया है, 1 और 5 को ऐड करने से, 1 + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 0 कैसे आया है, ये वाला 0 कैसे आया है, 2 और 4 को ऐड करने से ये 0 आया है, राइट। मतलब a + b को ऐड करने से, ये 0 आया है। a + b को ऐड करने से 0 आया, मतलब 1 का इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का इनवर्स जैसे मैंने आपको बताया था a स्टार b इज इक्वल टू e है, तो 1 का a का इनवर्स b है और b का इनवर्स a है, तो 1 का इनवर्स क्या है, 5 है। 1 का इनवर्स 5 है, मतलब 1 का इनवर्स 5 है, मतलब a - 6 या 6 - a ले सकते हो आप। 6 - a इज द इनवर्स, क्योंकि 6 - a इज इक्वल टू, अगर आप 0 करेंगे तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा इसका, मतलब आप ऐसे ले सकते हैं a + b 6, a + b, देखो a + b 6, a + b 6 इज इक्वल टू 0 है, a + b 6 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये जो b है, a + b इज इक्वल टू 6 है, 6 इज इक्वल टू 0 है, तो b क्या हो गया, 6 - a हो गया। तो इनवर्स क्या है, 6 - a। 6 में से आप a माइनस करेंगे तो आपका इनवर्स आ जाएगा। जैसे कि ये 4 है, 6 में से मैं 4 माइनस करती हूँ, 6 में से 4 माइनस करती हूँ, तो यहाँ से देखो ये इनवर्स क्या आ गया, 2 आ गया ना। 6 में से 4 माइनस करते हो, इनवर्स आ गया 2। a + b इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 0 है, जब इक्वल टू 6 होगा तो 6 - 6 यहाँ पे 0 हो जाता है। तो और भी कोई भी नंबर देख लो, 5 देख लो, 0 5 0 कब हो रहा है, यहाँ पे 1 देखो, 5 + 1 0 6, तो 5 का इनवर्स क्या हुआ, 1 हुआ। तो a + b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 - a। तो 6 - a क्या है, इनवर्स है, और 0 क्या है, आइडेंटिटी है। ये इसमें पूछा गया। तो इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन के लगभग हमने हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें कर लिए हैं। तो इस तरह, इन दिस वे द बाइनरी ऑपरेशंस टॉपिक इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।